नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल कैसा रह सकता है भारतीय बाजार? क्या कल भी तेजी लौटेगी, लाइफ हाई लगेगा, या फिर ये जो बढ़ते कोरोना के केसेस हैं, कोविड के नए वेरिएंट के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बाजार पे पड़ेगा इंपैक्ट? ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं और FII का डेटा क्या कह रहा है, ये शॉर्ट में चीजें समझ लेते हैं और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले तो कोविड के न्यू वेरिएंट की बात की जाए तो इससे बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केरला जहां पे 15 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव ट्रेवलर्स जो हैं, उनको लेकर हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज जी जो है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव इनफ ICU बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, सब कुछ भरपूर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और एक चीज मैं आपको लाइफ लॉन्ग बताना चाहता हूं, शेयर बाजार कभी भी एक चीज को लेकर दो बार नहीं गिरता है। हाँ, इंपैक्ट 24 घंटे 48 घंटे आ जाए वो बड़ी बात है, वो अलग बात है। लाइक अभी आप बोलो कि कल रशिया यूक्रेन दोबारा लड़ जाए तो वो शॉर्ट में 2 दिन इंपैक्ट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट उसकी वजह से प्रेशर में चला जाएगा 3-6 महीने, जैसे लास्ट टाइम कंसोलिडेट में चला गया वैसे चला जाएगा, नहीं जाने वाला। ये आपका जो अभी लड़ाई चल रही है, किस किस की चल रही है मेरे दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा अभी, इनकी जो चल रही है, ये और कुछ हवा पकड़ ले, कुछ और बड़ी हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला बाजार पे। वो मार्केट एक बार रिएक्ट कर चुका है, इससे ज्यादा नहीं करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। सेम कोविड 2 बार आया, 2 बार रिएक्शन दे दिया, अब तीसरी बार ये छोटी मोटी चीजों पे आप सोचो रिएक्शन बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो किसी और कारण से गिरावट आ जाए वो बात अलग है। एक और सवाल दिमाग में आता है इस मार्केट में, क्या हमें SIP लगानी चाहिए? क्या मार्केट से पैसा शिफ्ट करके म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, या फिर ये जो मार्केट है इसको कैसे प्ले करना है? तो मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। पहला, आपका इक्विटी मार्केट में जो भी कैपिटल लगा हुआ है उसको कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट बीच में गिर भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन कैरी करो उसे, ठीक है जी। आपको फ्रेश कैपिटल लगाना है। देखिए अंतर है, पहले से लगा हुआ है, पैसा बन रहा है, वो अलग बात है, और फ्रेश लगाना है, यहां से बनाना है, वो अलग बात है। फ्रेश कैपिटल लगाना है तो 2 राय दूंगा मैं। पहला, 100 रुपए लगाने मेरे को, अगर बाजार में छोटे अमाउंट में बता रहा हूं, बड़ा है उसको उसी परसेंटेज में डिवाइड कर देना। 100 रुपए लगाने तो मैं अभी करंट भाव से 25 रुपए से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, ये मेरा डिसिप्लिन कहता है। बाजार ओवरबॉट या फिर बढ़ा नहीं है, ये इसलिए क्योंकि वन साइडेड मूव आया है और एक गैप भी छोड़ा है 1300 पॉइंट नीचे, इसलिए। तो आपको 25 रुपए से ज्यादा नहीं लगाना, और 20 रुपए आपको लगाना है उस गैप पे, 20,300 से 20,600 के बीच में जो गैप है, मार्केट 20,300 तक आएगा, वहां एडिशनल 20 रुपए लगाओ आप। बचा 55 रुपए, उसे आप लगाना आराम से जब मार्केट धीरे मौके दे। अभी आपका बजट है, बजट के बाद इलेक्शन है, बहुत सारे इवेंट है, फिर US में इलेक्शन है, बहुत कुछ होना है 2024 में, तो आप निश्चिंत रहो, पैसे बचा के रखो। और इन सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि यहां आपका डिसिप्लिन काम नहीं करता, कभी कभार डायरेक्ट पैसा सामने दिखता है, हाथ कांप जाते हैं, डर लगता है, बिकवाली हो जाती है शेयर्स की। तो सबसे बढ़िया है म्यूचुअल फंड, जहां पे दिन की 200 रुपए की SIP करो, 200 रुपए दोगे, महीने के 4400 रुपए हुए। आप 3 महीने भी पैसा लगाओगे तो 12-13 हजार रुपए का निवेश हुआ, उस पर क्या ही नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। पॉजिटिव की बात किया है तो मार्केट ऊपर जाता जाएगा, पॉजिटिव रिटर्न्स आते जाएंगे। 200 रुपए दिन से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी वेल्थ बना सकते हो। सिर्फ आपको 20 साल देने की जरूरत है। शेयर बाजार हो या कहीं भी हो, पैसा सिर्फ 2 ही चीजों से बनता है, या तो पैसे से बन जाएगा या समय से बनेगा। कुछ लोग दोनों ही चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, फिर बाद में जाके कहते हैं यार हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने अपने लिए किया ही नहीं कुछ, तो होगा कैसे? तो आपके पास मोटा पैसा है तो लगा दो और बड़ा रिटर्न बना लो सीधे। देखो, अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा और 10% भी मैंने बनाया तो 10 लाख बन गया मेरा, ठीक है जी। वहीं मेरे पास अगर पैसा ही 1 लाख है तो मैं कैसे 10 लाख बनाऊंगा? फिर तो 10 गुना होगा, तो मेरे को समय देना पड़ेगा। ये सिंपल सा मेथड है। तो SIP से रिलेटेड जानकारी नहीं है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, कैसे शुरू करें, उसके लिए निश्चिंत रहो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है Z फंड का, वो आपको ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर देता है आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट SIP कौन सी रहेगी। डेली SIP लगा सकते हो। और फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, KYC कंप्लीट करेंगे, आपको डायरेक्ट आपको हमारा नंबर मिलेगा, हमारी टीम, जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। आगे बात करूं अगर मैं आपके लिए, ये जो बाजार है इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात है ही नहीं। अगर गिरावट आएगी तो वो 1 महीने, 3 महीने, 2 महीने की ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आप 3-5 साल देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। इंडियन इकोनॉमी बहुत सुपर्ब दिख रही है, कंपनियों की ग्रोथ बहुत तगड़ी दिख रही है, और इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या मेरे को नहीं पता।
तो आप ये मत सोचो 21,500 हो गया बहुत महंगा हो गया बाजार। अरे भैया 25,000 भी हो जाएगा, ये हमें ऐसे ही लगता रहेगा महंगा है, मार्केट ऊपर ही जाना है। 17,700 करोड़ की एसआईपी चल रही है महीने की, ये पैसा हर महीने बाजार में आ रहा है। और ये एसआईपी वाले जो होते हैं ना, ये बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। एक बार आपने एसआईपी शुरू कर दी ना, ट्रस्ट में 2 महीने बाद आप कहोगे मेरी आदत हो गई है, ये 200 रुपए दिन के मेरे को देने ही देने हैं। ये एसआईपी की आदत इतनी अच्छी है कि लोग छोड़ते नहीं है जल्दी से, और यही सबसे बेस्ट चीज है। तीसरी बात, अब ग्लोबल मार्केट्स के संकेत और कल का डेटा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए क्रिसमस से पहले एफआईआई छुट्टी पे चले जाते हैं, मैं ऑलरेडी कह के थक गया हूं आप सभी से, बाकी डाटा भी शेयर करूंगा। अमेरिका के मार्केट की बात की जाए तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। डाउ जोन्स 177.2 पर है, नैस्डैक 63.2 पर है, और S&P 500 रसल 2000 सब ऊपर है। आधे से 1.5% तक की तेजी है, रसल 2000 ज्यादा भाग रहा है। यूरोपियन मार्केट में फिटसी, डैक्स, कैक्स सब ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। एशिया पैसिफिक, निकाई, शंघाई, हैंगसेंग को छोड़कर बाकी सब ऊपर है। ठीक है, निफ्टी की बात की जाए तो 21,500 के ऊपर हमें लॉन्ग हो जाना है, जहां पे फिर ऊपर में फ्रेश स्काई जोन है, ब्लू स्काई जोन, कहीं भी जा सकते हैं हम। वहीं बात की जाए एफआईआईडीआई के डेटा की, तो वो मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर कर देता हूं। वैसे तो बड़ा डेटा होना नहीं चाहिए, अगर कुछ ब्लॉक डील के चलते आ गया हो तो कह नहीं सकते हैं। जी हाँ, एफआईआई 601 करोड़ का बेच के गए हैं और डीआई 294 करोड़ का लेके गए हैं। तो डेटा बहुत छोटा है क्योंकि छुट्टी पे जा चुके हैं लोग। अब ये जनवरी 1, जनवरी 2 के बाद ही आपको बड़ा डेटा देखने को मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेटेड वीडियो है, एंड होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर मार्केट में फ्रेश कैपिटल ला रहे हो तो टुकड़ों में डालना भाई, रिक्वेस्ट है मेरी। और अगर आप म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हो तो आप जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।